नमस्कार, दमदरिया के गोट से मैं प्रतीक पटनायक। दमदरिया के गोट एक खास सीरीज बनाता है, एक खास सीरीज लेकर के आता है। युवाओं के लिए ये सीरीज चलती है जहाँ पे हम दमदरी के युवाओं को मंच देते हैं, दमदरी के युवाओं से बात करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने जो महारत हासिल की है उनके बारे में जानते हैं, उनका सफर कैसा रहा और आगे के क्या लक्ष्य है। एक पॉजिटिव मैसेज के साथ इस सीरीज को हमने शुरू किया था कि युवाओं में एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। आज एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और एक बहुत ही खास मेहमान के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है और आगे भी लगातार जो है इबारत लिखी जा रही है। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर और मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते, मैं नीलम साहू, मैं भरूच से हूँ। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और अब तक मैंने अपनी 2 बुक्स पब्लिश कर चुकी हैं और काफ़ी सारी बुक्स पे एज ए को ऑथर काम किया है। तो आप राइटर हैं, एक राइटर है, एक ऑथर है और उसी फील्ड में आप जो है महारत हासिल कर रही है और कंटिन्यू आप जो है एक राइटिंग का काम कर रहे हो। आपने अपनी हायर एजुकेशन बता दी, मैं चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे बीता है और क्या एजुकेशन रही आपकी और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल स्टेटस पे है। मेरे पापा बिजनेस हैं, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे बचपन में 10th तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था लिखना। 10th के बाद मैंने स्टार्ट किया। मेरा स्टार्टअप पहला था डीएसओ कंपनी से। डीएसओ में मैंने पहली बार लिखा, वहाँ से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लिखूँ कुछ। उसके बाद फिर मैंने आगे स्टार्ट किया। राइटिंग फील्ड को क्यों चुना? पहली चीज़ है कि सडनली कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, आपकी या तो हॉबी होती है या तो आप सडनली किसी ऐसी चीज़ से एनकाउंटर करते हैं जो आपको हिट करती है कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। राइटिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे राइटिंग करियर को चूज़ करना? मैंने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो दब के रह गई, जिन्होंने अपनी आवाज़ कभी उठाना नहीं चाहा अपनी फैमिली में। तो मैं उसी पॉइंट को लेकर लिखना चालू की ताकि जो वो दब चुके हैं उनको उनकी वे मिल जाए। शायद मेरे कलम की ताकत से उनका कुछ हो जाए। अच्छा, तो आपने राइटिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो चेंजेस ला सकती है सोसाइटी में। ठीक, अभी तक आपको कुछ आइडिया हो कितने एंथोलॉजीज में आपने काम किया और आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं थोड़ा सा बताएंगे उसके बाद। मैंने एंथोलॉजीज पे एज ए को ऑथर 20 से एंथोलॉजीज पर मैंने काम किया और 2 मैंने खुद ने कंपाइल करी है, लेकिन अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई। आपकी खुद की भी आई थिंक बुक लॉन्च हुई? मेरी खुद की भी 2 बुक लॉन्च हुई है, एक तो शुभाकांक्षी और एक विचारों की उड़ान। वो किंडल और अमेज़न पे अवेलेबल है। ये जो 2 बुक्स की हम लोग बात करें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस टॉपिक पे है। और ये मेनली बेस्ड है लड़कियों पे, दोनों बुक्स लड़कियों पे है। विचारों की उड़ान लिखती है लड़कियों के लाइक वो उड़ना चाहती है लेकिन उनके पर काटती जाती है उसमें। और शुभाकांक्षी वही महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में। बात करेंगे अचीवमेंट्स की, क्योंकि आप इतने टाइम से लिख रही हैं, आपने बताया तो अचीवमेंट्स भी जाहिर सी बात है आपको मिली होंगी। थोड़ी सी अपने अचीवमेंट्स के बारे में शेयर कीजिए कि अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। मुझे भारत गौरव सम्मान, भारतीय राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, ये सब सम्मान मिले और काशी साहित्यिक संस्थान से मुझे सर्टिफिकेट मिले हैं। काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन ये सारे कि सपोज आपने राइटिंग शुरू की, उसको अगर कोई और यूथ स्टार्ट करना चाहता है, लाइक राइटिंग की फील्ड में जाना चाहता है, राइट करना चाहता है कुछ चीज़ें, तो कैसे होती है? कि एक तो होता है कि इनबिल्ट चीज़ें आ जाती है कि हाँ वो खुद ही अंदर से मतलब गॉड गिफ्टेड होती है चीज़ें, और एक जो होता है मतलब बिल्कुल न्यू कमर होता है, वो अगर इस फील्ड में आना चाहता है वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? न्यू कमर का स्टार्टअप ऐसा हो सकता है कि वो पढ़े, बुक्स पढ़े, अपने आसपास न्यूज़पेपर्स पढ़े। जितना वो पढ़ेगा, जितना उसको वर्ड्स मिलेगा, उतने अच्छे से वो लिखेगा। राइटिंग फील्ड में थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थॉट्स प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप थॉट्स प्रेजेंट करती है तो क्योंकि कई ऐसे राइटर्स हैं जो फिल्टर लगा देते हैं अपने थॉट्स पे, क्या ये किस हद तक सही है कि अपने थॉट्स को एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए या उसे फिल्टराइज करके प्रेजेंट करना चाहिए? फिल्टराइज पर मैं बिलीव नहीं करती क्योंकि फिल्टर वाली चीज़ें एज कॉमन हो जाती है और अपने वर्ड्स को मॉडरेट करना वो अलग बात है और फिल्टर करना अलग बात है।
तो आपका बिलीफ ये है कि थॉट्स पे फिल्टर नहीं होना चाहिए, राइटर को हमेशा कट टू कट राइटिंग करनी चाहिए। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब फ्यूचर को लेकर के, एजुकेशन की बात करें या फिर राइटिंग फील्ड की बात करें या फिर आपकी एम की बात करें? फ्यूचर मैंने मास मीडिया पे सोचा है मास्टर करने का, उसके बाद फिर मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक चीज हम लोग देख रहे थे, धमतरी के यूथ की बात करें, आप जाहिर सी बात है न्यूज चैनल्स में भी आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े होंगे, बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड हो चुकी है धमतरी की यूथ। कई गलत चीजें हो रही है, हर रोज चाकूबाजी की घटना होती है, हर रोज कई टाइप की लाइक एडिक्शन वगैरह की भी चीजें सामने आती है। ये मिसगाइडेंस क्यों हो रहा है, यूथ इतनी ज्यादा क्यों भटक रही है, और उसको सही वे में लाने का आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? पहली बात तो जो रूलिंग पार्टी है उसको इस पे वर्क करना चाहिए, थोड़ी सी वीक है रूलिंग पार्टी की रूल्स। और दूसरी ये कि एडिक्शन कंट्रोल करना भी अपने हाथ में होता है, तो उस चीज़ से यूथ बच के रहे, क्योंकि यूथ हमारे इंडिया का फ्यूचर, उसी को फ्यूचर तय करना है, और अगर वो सही रहा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट। राइटिंग क्या रोल प्ले कर सकता है यूथ को चेंज करने में? कि राइटिंग ऑब्वियसली सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, कई राइटर्स ऐसे निकले हैं इंडिया में जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहे हैं। राइटिंग कैसे यूथ को लाइक मोटिवेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है? जी, हम राइटर्स सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि अपने वर्ड से इम्प्रेस करें, उनको समझाएं कि कर सकते हैं, लेकिन करना और उस पर वर्क करना उन लोगों के ऊपर है। तो फिर हमने देखा है आपकी जितनी भी एंथोलॉजीज, आप खुद एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को कि आप बेसिकली आपका जो भी राइटिंग होता है फीमेल ओरिएंटेड होता है, फेमिनिज्म पे होता है। आपके हिसाब से फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से फेमिनिज्म की डेफिनेशन यही है कि मैं उस चीज़ पे वे नहीं कर रहा हूँ, फेमिनिज्म में मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने इतनी सारी केसेस आ रही है वुमेन सेफ्टी को लेके कि मैं उस पर लिखने को मजबूर हो जाती हूँ। और शायद मैं लिखूँ, ऐसा होता है कि राइटर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, उन एक यही मीडियम है, राइटर्स और मीडिया ही एक मीडियम है जो इस सब चीज़ को कवर अप करती है। बाकी रूलिंग पार्टी तो अभी अपना वर्क नहीं दिखा रहे इस चीज़। तो आज धमतरिया के गोट की एक स्पेशल सीरीज युवा करके एक और एपिसोड पे एक खास मेहमान के साथ हम बैठे थे। इन्होंने राइटिंग की फील्ड में अपना जो हुनर है वो निखारा है, अपने राइटिंग की फील्ड में जो है आगे बढ़ी है, और फीमेल के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए लिखते हैं, लगातार कई अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू काफ़ी अच्छा मैसेज मिला होगा। अगली एपिसोड में एक बार फिर हम मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक